रिसेंटली दीपू अबू धाबी के एक एड में नजर आई। उस पूरी एड में कुछ सेकंड्स ऐसे थे जिसमें दीपिका ने अबाया और हिजाब पहना हुआ था, क्योंकि वो शॉट मस्जिद का था और मस्जिद में जाने के कुछ रूल्स हैं। इवन अगर तुम मुसलमान नहीं भी हो तो भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू फॉलो द रूल्स। और फिर दीपू ने तो इससे अच्छे खासे रुकड़े कमाए हैं। इस क्लिप पर मुसलमानों ने माशाल्लाह वाले कॉमेंट्स किए और नॉन मुस्लिम स्पेशली हिंदू कम्युनिटी ने दीपू को वो गालियां दी हैं कि उनको पढ़ के समझ आ जाता है कि पहली बात इंडिया कोई सेक्युलर स्टेट नहीं है और दूसरी बात कि वहाँ पे जहालत प्रो मैक्स लेवल की है। सारे गुस्से से भरे हुए लोग ये कह रहे हैं कि दीपू चोज ऑपरेशन। अब मुझे कोई ये बताए कि पद्मावती की मूवी में उसके कैरेक्टर ने जो सर के ऊपर 150 किलो का दुपट्टा दिया हुआ है उसमें और इस हिजाब में क्या फर्क है? कि इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम में औरतें अपने जेठ देवरों और ससुर के सामने सर पे दुपट्टा और पल्लू नहीं निकाल के रखती? क्या वो ऑपरेशन नहीं है? तो ये समझा दे मुझे कि इन लोगों को ये क्यों लगता है कि मुस्लिम औरत ऑपरेस्ड है। चलो फिलहाल हिजाब वाले मसले को ना साइड पे रखती हूँ और हम सब मिलकर आज ये देखेंगे कि मुसलमान औरतों को ऑपरेस्ड कहने वाली हिंदू कम्युनिटी के रिलीजन में औरतों को कैसे ट्रीट किए जाने का हुक्म है। Shall we? चलो भाई शुरू करते हैं। मनुस्मृति, गरुड़ा पुराना, स्वामी नारायण शिक्षा पत्री में क्या लिखा हुआ है? इनके मुताबिक मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान औरत को अछूत समझा जाता है। उनको किचन में जाना मना है, घर की चीजों को छूना मना है, बेड पर वो सो नहीं सकती, सबके साथ बैठ के नॉर्मल प्लेट में खाना नहीं खा सकती, इनके लिए अलग से बर्तन होते हैं, इन्हें 3 से 5 दिन के लिए अलग रखा जाता है, उनको जमीन पर सोना पड़ता है। अक्सर जगहों पर तो उनको घर से बाहर एक हट में अकेला तन्हा रखा जाता है, पर जहाँ पे यूजुअली इनको सांप बिच्छू आके काट जाते हैं। और क्योंकि अपेरेंटली वो औरत इतनी नापाक हो जाती है कि उसको इतना जलील करना नॉर्मल समझा जाता है। आज भी ये प्रैक्टिस इंडिया में चल रही है। एक तो औरत वैसे ही फिजिकल पेन में होती है, इमोशनली वीक होती है, उस वक्त बजाय इसके कि उसको कंफर्ट दी जाए लोग उस औरत को उठा के या तो घर से बाहर फेंक देते हैं या घर के कोने में फेंक देते हैं। लेकिन स्टिल हिजाब ऑपरेशन है। ऋग्वेदा बंगाल राजस्थान के रिवाज के हिसाब से बेवा औरतों को जीने का कोई हक नहीं है, यानी बेवा औरतों को अपने शोहर की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाए। इससे उनकी वफादारी साबित होती है। अगर वो जलने से इनकार कर दें तो उनके साथ जबरदस्ती की जाए। मतलब शोहर अगर बीवी से पहले मर गया तो बीवी को भी साथ मरना है। लेकिन क्या अगर पहले बीवी मर जाए तो शोहर भी बीवी की चिता के साथ जलता है? ना, लेकिन फिर भी समहाउ हिजाब ऑपरेशन है। मनुस्मृति क्या कहती है? वो कहती है कि अगर कोई बेवा किसी तरीके से चिता के साथ नहीं जलाई जाती तो ये ना समझो कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। ना, बेवा औरत की टिंड की जाए, सफेद कपड़े पहनाए जाए, रंगीन चीजों और जेवरात से उसको दूर रखा जाए, सादा खाना खिलाया जाए और कभी खुशी न मनाए। इन बेवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं है, बल्कि उन्हें ही शौहर की मौत का इल्जाम दिया जाता है। क्या ये ऑपरेशन नहीं है? ना, हिजाब ऑपरेशन है। मनुस्मृति के ही मुताबिक औरतें जिंदगी भर किसी मर्द के नीचे रहेंगी। बचपन में बाप, जवानी में शौहर, बुढ़ापे में बेटा। उन्हें खुद अपने फैसले लेने का कोई हक नहीं है। वो अपनी जिंदगी का कोई फैसला खुद नहीं ले सकती। उनकी जिंदगी के मर्द उनको कंट्रोल करते हैं। उनकी ख्वाहिशें, शौक, ख्वाब, पसंद नापसंद कुछ भी मैटर नहीं करता। उनके साथ वही होगा जो उनके घर के मर्द चाहेंगे। लेकिन हिजाब ऑपरेशन है। कृष्णा यजुर्वेदा मनुस्मृति के मुताबिक औरतों को जायदाद का हक नहीं मिलता। सब कुछ बेटों के लिए होता है, बेटियों के लिए और बहुओं के लिए कुछ भी नहीं होता। क्या ये ऑपरेशन नहीं है? मनुस्मृति ऋग्वेदा के मुताबिक औरतें कमजोर और कम अकल हैं। उन्हें वेदास पढ़ने या खुद से सोचने की इजाजत भी नहीं है। उनकी गवाही भी अदालत में नहीं चलती। लेकिन स्टिल हिजाब ऑपरेशन है। मनुस्मृति वेदास के मुताबिक औरतों को जानवर जैसे कुत्ता या सुअर जैसा समझा जाए। औरतें गुनहगार पैदा हुई हैं और उन्हें मर्दों की खिदमत के लिए बनाया गया है। औरत को जानवर जैसा समझा जाए, लेकिन हिजाब ऑपरेशन है ना? मनुस्मृति के मुताबिक औरत के घर वाले दूल्हे के घर वालों को पैसा, जेवर और जायदाद देना होता है। मनुस्मृति के मुताबिक औरत के बाप को अपनी बेटी की शादी के लिए कन्या शुल्क देना होता है, जो कि एक तरह का जहेज है। ये अक्सर दुल्हन के घर वालों पर बोझ डालता है और बदकिस्मती से ये वाला रिवाज पाकिस्तान में भी चल पड़ा। लेकिन हिजाब ऑपरेशन है। मनुस्मृति हमचारित मनास स्त्री धर्म पद्धति के मुताबिक औरत को अपने शौहर को देवता के बराबर समझना और उसकी पूजा करना सिखाया जाता है। तुम्हारा शौहर तुम्हारा खुदा है। ये बदकिस्मती से मिजाजी खुदा वाला कॉन्सेप्ट है जो कि पाकिस्तान में भी अब पाया जाता है। लेकिन हिजाब ऑपरेशन है। केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण और नायर समाज के रिवाज के मुताबिक नीच जाति की औरतों को ऊंची जात के मर्दों के सामने अपना सीना कवर करने की इजाजत नहीं होती। औरतों को प्रेशराइज करो कि वो अपने जिस्म को खुला रखें, जो कि ऊंची जात के मर्दों के लिए एक प्रोटोकॉल था। लेकिन गेस व्हाट? हिजाब ऑपरेशन है। अबे जाहिलों, अपने मजहब की किताबों को खोल के पढ़ो पहले कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है औरतों के लिए। उन्हें तो इंसान भी नहीं समझा जाता। जानवर और औरत में फर्क ही नहीं रखा जाता हिंदुइज्म में। वो अलग बात है कि तुम लोगों ने अपनी किताबों को देखना भी छोड़ दिया है, लेकिन ये तुम्हारी रियलिटी है। अगर तुम्हें लगता है कि औरत के जिस्म से कपड़ा उतार देना प्रोग्रेस है तो जाओ अपने घर से शुरू करो। ये कैसी फ्रीडम है जो कपड़े उतारने तो देती है लेकिन कपड़े पहनने नहीं देती। हिंदुइज्म की सोशल हिस्ट्री में
औरतों को प्रॉपर्टी, नापाक और मर्दों की नौकर समझा है, जबकि इस्लाम औरतों से नरमी, मॉडेस्टी, तालीम और जायदाद का हक, शादी में रजामंदी, अदालत में गवाही की एक्सेप्टेंस, जहेज की बजाय हक महर दे के उसको सोसाइटी में वो मुकाम दिया है जो कोई और मजहब देने का सोच भी नहीं सकता। खैर, द पॉइंट इज, दीपा को इस बात पर बहस करना बहुत जाहिलाना बात है। जब वो आइटम नंबर करती है तो सब तालियां बजाते हो, पर हिजाब ले लिया तो मौत वाकई हो गई। यार गटर से बाहर निकल आओ, सोच को थोड़ा खुला छोड़ो। खैर तुम बताओ, क्या वो लोग जिनके अपने मजहब में औरतों को कुत्ता और सुअर समझा जाता है, उनको हक बनता है कि वो हिजाबी औरत को ऑप्रेस्ड कहें? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।